आज का क्लास तुम लोग को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराऊंगा एंट्रेंस बेस्ड। कल तुम लोगों को ऑलरेडी 2 आरचाई मिल चुका होगा, बोर्ड लेवल और एंट्रेंस लेवल का, तो एक बार उसे करके तुम देख सकते हो। उससे तुम्हें कई चीज पता चलेगा कि हाँ किस लेवल में तुम्हारा वीकनेस है और कहाँ पे है। तो आज का क्लास ट्रिक बेस्ड होगा। आज तुम्हें बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स मिलेंगे। जैसे अगर तुम्हें कभी कहा जाता है कि 3 sin x प्लस 2 बाय 3 प्लस 2 sin x के होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो मैं पहले कह रहा हूं ये बस ट्रिक है। हाँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब तुम्हें याद रखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से। तो अगर मैं cos स्क्वायर x से इसे डिवाइड करता हूं तो 3 sin x बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 3 बाय cos x प्लस 2 sin x बाय cos x। होल स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी जो स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर यहां आ गया है क्योंकि नीचे cos x है। तो अगर मैं अलग अलग करूं तो ये 3 sin बाय cos 10x sec x प्लस 2 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 बाय cos x 3 sec x प्लस 2 tan x का होल स्क्वायर dx। अब मुझे बोलो इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? कुछ अच्छा लगा? तो dt तुम्हारे पास हो रहा है sec x tan x प्लस 2 sec स्क्वायर x dx। ये वाला चीज तुम्हें यहां पे मिल रहा है, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये पूरा तुम्हारे पास dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और अब तुम इंटीग्रेट कर पाओगे। मतलब मैंने तुम्हें एक टाइप दिया, जब तुम a sin x प्लस बी बाय a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर देखोगे, तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x उल्टा। हाँ, और जब तुम्हें a cos x प्लस बी बाय a प्लस बी cos x मिलेगा, तब तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे बाय साइन स्क्वायर x। ट्विंस की तरह, मतलब साइन है तो कॉस के साथ, कॉस है तो साइन के साथ। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आज का क्लास ट्रिक बेस्ड क्लास है। मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे मत जाना, ठीक है?
इंटीग्रेशन ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx डिवाइडेड बाय x इंटू, कोई कहेगा? कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अब ऊपर के उसको मतलब ये डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे का, तो नीचे क्या किया जाए डिफरेंशिएशन आने के लिए, बोलो? दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट पेयरिंग। इंटेलिजेंट पेयरिंग मतलब ऐसा पेयर करो कि तुम्हें डिफरेंशिएशन में ट्वाइस एक्स प्लस 3 मिले। ये चीज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी किया हुआ है। हम इसको और इसको अगर पेयरिंग करें तो क्या फायदा? मैं ऐसा पेयरिंग करूंगा कि x के साथ x प्लस 3 को ब्रेक करूंगा और x प्लस 1 के साथ x प्लस 2 को ब्रेक करूंगा। तो अगर मैं इससे ब्रेक करूं तो क्या फायदा? नीचे वाला मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या लूंगा? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t ले लूं। तो ये सब चीज में देखो ट्रिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? कभी क्वाड्रेटिक का ट्रिक लग रहा है, कभी कहीं का ट्रिक लग रहा है। तो तुम्हें ये पूरे को तुमने देखा, ये पूरा dt बन गया। तो ये वाला चीज तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो दिस इज नोन एज dt डिवाइडेड बाय t इंटू t प्लस 2 प्लस 1, मतलब dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे तुम लोग से हो जाएगा। दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट पेयरिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। टेक योर टाइम, दे देता हूं। आगे चलूं? नहीं सर, लिख लो। चलो, हम लोगों ने इससे पहले बोर्ड लेवल में भी देखा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन, सपोज इसे करना है इंटीग्रेट, तो पहले मैं अलग अलग कर देता हूं। cos x 1/x dx माइनस sin x log x dx। अब तुम्हारा मोटिवेशन ये होगा, cos तो sin ठीक है, 1/x log कब बनता है? मैं जानता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो log x। तो ये तो क्लियर है कि इसमें uv लगेगा, और इससे ये क्लियर है कि v कौन सा बनेगा? v क्या बनेगा? कोई बोलेगा इसमें v क्या होगा? थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। 1/x, 1/x। मैं इसको v लेता हूं और इसको u लेता हूं, मेरा मोटिवेशन ये है। तो फॉर्मूला क्या था? u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, log x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करो,
प्लस साइन एक्स लॉग एक्स। क्या अच्छा लगा? सर हाँ तो इस चीज को तुम्हें समझना होगा कि किसको क्या लेना है, log x प्लस सी। मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंटीग्रेशन में मेहनत करो, क्योंकि यार ये वो टॉपिक है जहां पे कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है और फिर उसके बाद मैथ से तुम लोग बहुत दूर चले जाते हो। मैं इसमें ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम लोग सम्स को सॉल्व नहीं करोगे। टॉपिक ही ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में आना पड़ेगा। एल्गोरिथम ज्यादा नहीं है तो या इतना ज्यादा एल्गोरिथम है कि याद कैसे रखोगे। सम देखते ही तुम्हारे फिंगर मेमोरी में चीजें आना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है अगर तुम चीजों को सॉल्व करोगे, तो वरना ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स x tan x/2 dx। अलग अलग करता हूं, log 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस x tan x/2 dx। अब देखो यहां पे x लाना है, तो x कब आता था, कोई बोलेगा? टेकिंग 1s/v। एक टिक था या नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, ये वो टॉपिक है जो कॉन्फिडेंस को ऐसा ब्रेक करेगा कि पूछो मत। और ये हर साल होता है, क्योंकि मैथ्स में तुम्हें अभी तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिला होगा जहां पे बोर्ड लेवल नहीं बनाने से तुम्हारा एंट्रेंस में इतना बुरा हाल हो जाएगा। अभी तक बिलीव में ऐसा टॉपिक तुमने देखा ही नहीं है। ये पहला और लास्ट टॉपिक है जहां पे तुम देख रहे हो कि अगर तुम बोर्ड लेवल में चीजें नहीं जानते हो तो एंट्रेंस लेवल का एक सम टच नहीं कर पाओगे, और ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज केवल यही बात मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आर्चाइव तुम लोग को भेज दिया है। आर्चाइव उल्टा के देखो कि कितने सम्स बोर्ड रिलेटेड हैं। मैक्सिमम सम्स बोर्ड रिलेटेड हैं। तो बोलो dx को क्या बनाऊंगा तब? v और इसको u, तो फॉर्मूला दोगे log 1 प्लस कॉस एक्स छोड़ो, इंटीग्रेशन dx x 1/1 प्लस कॉस एक्स के लिए इसे प्लस ले लेता हूं साइन एक्स x dx माइनस x इंटू tan x/2 dx। क्या तुम्हें इसमें tan x/2 दिख रहा है? सर हाँ तो हेंस ये और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? और अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी चांस है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे बात को ध्यान दो और काइंडली बर्बाद होने से बचो। मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में कह रहा हूं।
आगे चलूं? नहीं चलो, मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो मजा आ जाएगा। पहले अलग अलग कर दो, एक बार सम को देख लो ध्यान से। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, cos x स्क्वायर x अलग अलग कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय cos x टू द पावर 2005 माइनस 2005 dx बाय cos x होल टू द पावर 2005। cos को ऊपर लेके चला जाता हूं, cos x स्क्वायर x sec x टू द पावर 2005 माइनस 2005। मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो दिल खुश हो जाएगा। आज का क्लास बोर्ड लेवल जैसा बोरिंग नहीं है, ये भी बोल दूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड लेवल में तुम्हें पूरा आर.डी. शर्मा समझना है। तुम अगर एनसीईआरटी के सब सम को सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम एंट्रेंस लेवल के लिए रेडी हो, ये मान के चलो। उसके बाद ठीक है, तुम एंट्रेंस लेवल के सम्स को करते रहो, डाउट पूछते रहो, हो जाएगा। मगर अगर बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी नहीं बना पा रहे हो तो फिर एंट्रेंस के सम्स को किसी हालत में टच नहीं कर पाओगे। ऐसा कौन सा चीज है जो पावर को आगे लेके आ जाता है आसमान से जमीन में? लॉग। मगर इंटीग्रेशन में तो लॉग लगता नहीं है। और क्या चीज है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी वही चीज होता है जो पावर को, तुम बोलोगे सर मगर ऊपर पावर रह जाता है, उसके बारे में मत चिंता करो, ऊपर यहाँ पे भी पावर है। और कैसे 2005 बना उसका चिंता मत करो, तुम्हें ये डिनोमिनेटर में लाना है। तो अब मुझे बोलो कौन सा, तो क्या करोगे इसके लिए? इसको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन? तो कौन यू कौन वी बोलोगे फर्स्ट वाले में? sec x sec x sec u यू होगा। तो ये वाला u होगा और ये वाला v। इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? u को छोड़ो, v को cos x स्क्वायर माइनस cot x प्लस कर देता हूं sec x का 2005, चेन रूल लगेगा रे, 2004 sec x tan x प्लस, इसलिए ये क्या गया क्योंकि cos x के लिए जो ये माइनस था, इसलिए इसे प्लस बना दिया, cot x dx माइनस 2005। क्या कैंसिल हो रहा है? ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। माइनस cot x प्लस 2005 sec x दो बार आए 2005 dx माइनस 2005। अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगा होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार ये लैंग्वेज कह रहा हूँ। माइनस cot x sec x टू द पावर 2005 प्लस c। खेला कर रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? नहीं सर। हाँ सर। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। प्रॉब्लम sin 101x sin x 3.99 dx। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस कैंसिलेशन में तुम्हें दो फंक्शन चाहिए था, ठीक है, जिसमें एक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है और एक कैंसिल हो जाता है, मगर यहाँ पे तो एक ही है। मगर मैं इस 101 को कुछ लिख सकता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एस्टेरिस्क बेस सम्स करवा रहा हूँ। और मैं अगर इसे साइन a प्लस बी में ब्रेक कर दूं तो साइन 100x cos x प्लस cos 100 sin x sin x 3.99 dx। अगर अलग अलग कर दूं, sin 100x cos x इंटू sin x 3.99 dx प्लस cos 100x sin x 3/100 dx। मुझे कोई बोलेगा किसको छोड़ूं और किसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊं, ब्लू वाले में या ग्रीन वाले में, मतलब फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी तुम्हारा जो मन में आ रहा है, जो तुम्हें लग रहा है। ग्रीन वाला में। ग्रीन। क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। इसमें तीन फंक्शन है, मैं इसमें भी लगा सकता हूं, मैं इस वाले में भी लगा सकता हूं। किसी को चाहिए तो मुझे वो क्लास के बाद, अगर या नेक्स्ट क्लास में पूछेगा सर इसमें कैसे लगाते, तो मैं बता दूंगा डाउट क्लियरिंग में। अब इसमें मैं क्या लूं? अब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं इसको v ले लेता हूं, तो क्या तुम इंटीग्रेशन ऑफ sin x 3/100 निकालना जानते हो, हाँ या ना? यहीं पे बोर्ड लेवल आएगा। अगर बोर्ड लेवल हाँ नहीं सर। किए हो तो बोलोगे हाँ जानते हो, मगर मेरे ख्याल में नहीं निकाल सकते हो। नहीं सर। तो इसको यू लेना होगा। नहीं नहीं नहीं, निकाल नहीं पाओगे। निकालोगे तो रूट ओवर आ जाएगा। 99 होने से हो जाता, ऑड पावर होने से होता है, समझ में? हाँ सर। और तब भी ये बहुत बड़ा सम होता, मैं तब भी मैं कुछ कर पाता। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये मेरे लिए यू का काम करेगा और ये मेरे लिए वी का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बोलोगे? यू को छोड़ो, यू क्या था? ये यू था रे, ये यू है, ये यू है, सॉरी ये यू है। यू को छोड़ो, ब्लू वाले को छोड़ो, यू को छोड़ो, sin x to the power 100 और इंटीग्रेशन cos 100x क्या होगा? sin 100x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100 sin x to the power 99 into cos x into cos का
साइन 100x डिवाइडेड बाय 100 dx। क्या देख के अच्छा लगा, हाँ या ना? हाँ सर, डिफरेंशिएशन आ गया साइन एक्स। क्या कैंसिलेशन हो रहा है? हाँ अब ये वाला जो टर्म है और ये जो टर्म है एग्जैक्टली क्योंकि 100 कैंसिल हो चुका है तो ये दो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये दो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आया? देख के तुम्हें अच्छा लगा होगा। मैं मानता हूं कि ये सब सम देख के तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब इस टाइप के सम में मेरे ख्याल में इंटरेस्ट बैठा जाता है। ऐसे सब में इंटरेस्ट तुम्हारा भी बैठता है, मेरा भी बैठता है। मुझे पढ़ा के भी अच्छा लगता है ऐसा सम। मगर बोर्ड लेवल में अगर करोगे नहीं, जो वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चीज है, मैं जानता हूँ कि सर उसमें बस आप टाइप कराते जाते हो, करना होता है, टाइप कराते जाते हो, करना होता है। और जब तक वो नहीं करोगे आगे चलूं? हाँ सर। थोड़ा सा अब रुक जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ सर। आगे चलूं? sec square x dx divided by sec x plus tan x 5/2। अब देखो ऊपर में sec square x dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है? एन एक्स। ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है। और यहां से एक चीज क्लियर है कि मुझे sec x plus tan x को t लेना है। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि sec x plus tan x को t ले लूं और डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर में मिले। तो मेरे पास बेसिक एक आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां से sec x माइनस tan x का वैल्यू मिल गया 1 sec x प्लस tan x। और क्योंकि तुमने sec x प्लस tan x को t सब्स्टिट्यूट किया है तो sec x माइनस tan x क्या हो गया? 1/t। तो आप ध्यान से देखो, तुम tan x लेके आ सकते हो, आ सकते हैं नहीं। अगर तुम 1 माइनस 2 करोगे तो 2 tan x इक्वल टू t माइनस 1/2। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sec स्क्वायर x dx का वैल्यू 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt। अब ध्यान से देखो, हाँ, क्या sec स्क्वायर dx को टोटली t के टर्म में ला सकते हो? हाँ सर। और डिनोमिनेटर भी टोटली किसके टर्म में है? तो नंबर 1 ये नंबर a ले लेता हूं, ये नंबर 1 2 और इसे नंबर b ले लेता हूं। तो फ्रॉम a इंप्लाइज मैं 1 यूज कर रहा हूं और b यूज कर रहा हूं। फ्रॉम 1 एंड b क्या
आई इज इक्वल टू, लिख ही देता हूं एक बार, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय sec एक्स प्लस टेन एक्स का 5/2। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना, 1/2, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, बोलोगे sec एक्स प्लस 5x, ये टू दी वाला पावर 5 t टू दी पावर 5/2। तो अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, t टू दी पावर माइनस 5/2 dt प्लस 1/2, t टू दी पावर माइनस 2 जा 4 प्लस 5 9/2 dt। आगे तुम निकाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो। दो मिनट का टाइम देता हूं, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। हाँ, लिख लो। चलो आगे चलो। हाँ चलो even power in denominator, even power in denominator। तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में ये सब आपने कराया था। हाँ एकदम सही बोल रहे हो, मैं तब भी एक बार कराने का मन है। 1 माइनस कॉस थीटा होल टू द पावर 5/7, 1 प्लस कॉस थीटा होल टू द पावर 9/7 dx। वन माइनस कॉस थीटा देख के दिमाग में क्या आ रहा है, सॉरी हाँ ये गड़बड़ हो गया, साइंस ये गड़बड़ हो गया, ये 5/7 नहीं है, ये 2/7 है। तो 1 माइनस कॉस थीटा देख क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/7 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 9/7 dx। तो अगर तुम कैंसिल करोगे तो 2 2/7 9/7, तो ये 2/7 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। ऊपर हो गया साइन थीटा होल टू द पावर 4/7 और नीचे हो गया cos थीटा होल टू द पावर 9 जा 18/7। अब जब तुम पावर को प्लस करके देखोगे तो क्या मिला, इवन पावर इन डिनोमिनेटर बोल सकते हो, या ऊपर अगर जाओगे तो बोलोगे इवन नेगेटिव पावर। इवन नेगेटिव पावर जो भी ना याद रखो, पावर को एक बार ऐड करके देखो क्या मिला।
4/7 -2. माइनस 18/7 इज इक्वल टू -2। तो क्या ये इवन नेगेटिव पावर है? तो अगर ये इवन नेगेटिव पावर है तो आई का वैल्यू क्या होगा? एक तरीका था इसका, याद है? ट्राई टू गेट फंक्शन ऑफ tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लाने का कोशिश करो। तो आई तुम्हारे पास मिलेगा 1/2 sin थीटा टू द पावर 4/7 cos थीटा टू द पावर 18/7 डी थीटा। तो मैंने dx को अभी तक चेंज नहीं किया ना, तो ये dx है ही नहीं है, तो डी थीटा क्वेश्चन ही था, सॉरी। तो क्या बनाओ, मुझे हेल्प करोगे? क्या बना, साइन को क्या बनाओ? किससे डिवाइड करूं साइन को? cos नहीं, tan बनाना है तो साइन को किससे डिवाइड करूं? cos मुझे इस साइन को tan बनाना है, cos थीटा। मर क्या cos थीटा लेके आया? 4 ये वाला क्या? tan पावर 4/7 और ये क्या बन गया? 4/7 बाय cos थीटा 2 इंटू डी थीटा। ऊपर आके ये कुछ हाँ या ना? हाँ sec क्या करूं? theta t लेट t इज इक्वल टू tan थीटा, तो dt sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं, बर्बाद करके रख देगा पूरे मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। हाँ, मतलब एक बार जब मैथ्स नहीं करोगे तो डीपीपीस भी नहीं करोगे, टेस्ट भी नहीं दोगे और उस साइकिल में आ जाओगे जो सारे बर्बाद कर देगा। तो मेरा ये वार्निंग मेरा है, हालांकि नहीं मानते हैं कि कृपया करके बोर्ड लेवल को नेग्लेक्ट मत करो। लिखना है तो लिख लो, लंबा समय 3 मिनट का टाइम देता हूं। मानोगे तो बेटर है, नहीं मानोगे तो पहले ही बोल रहा हूं, हर साल की ये कहानी है। क्योंकि तुम्हें मेरा क्लास पसंद ही हो सकता है, इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हें एल्गोरिथम देता हूं। तुम्हें फील होता है कि हाँ जब तुम पास्ट ईयर करते हो तो ये लगता है कि हाँ ये वाला करवाया था यहाँ पे, मगर मेरा हाथ बंधा हुआ है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें देख के तुम्हें खुद याद आना पड़ेगा, क्योंकि कितने टाइप्स हैं। सुनने में आ रहा है? हाँ सर ठीक, लिख लो। आराम से, लंबा समय आराम से।
आगे चलूं? हाँ चलो, ऐसा टाइप का और एक सम होता है नेगेटिव इवन पावर का। अगर मैं 2dx है, x प्लस 2 है वहां, तो लिखना है तो लिख लेगा। ऊपर में 2dx है। नहीं नहीं, 2dx नहीं, सिंपल dx। तो इसमें सम क्या हो रहा है देखो तो, डिनोमिनेटर में सम ऑफ पावर क्या हो रहा है? इवन इवन। तो इवन इन डिनोमिनेटर। तो इसे एक चीज किया जाता है, x माइनस 1 को x प्लस 2 डिनोमिनेटर में दे दो। तो तुम बोलोगे सर आप एक्स्ट्रा लेके आ गए। हाँ, तो इसलिए मैं 5/4 के साथ एक एक्स्ट्रा 3/4 दे देता हूं। आया समझ में? ये जो मैं एक्स्ट्रा दे के आया हूं वो हाँ मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है। तो क्या फायदा? फायदा क्या? dx बाय x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 3/4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या फायदा बताता हूं। अगर मैं t को ले लेता हूं x माइनस 1 बाय x प्लस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है देखें तो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 1 x माइनस 1 इंटू 1 इंटू dx। dt इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्या तुम्हें ये वाला चीज दिख रहा है? हाँ सर। सर तो अब आया समझ में? मैंने देखो, मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताता कि हाँ ये लेने से ये होता है, तब ये होता है। मीनिंगलेस चीज है यार, ये ट्रिक्स हैं। क्या फायदा? इस पूरे को येलो वाले को क्या बना सकता हूँ? dt। dt और और जो ब्लू वाला बच गया वो क्या बन जाएगा? t t टू द पावर 3/4। तो छोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो किसी। तो ये कौन सा टाइप है? सर न्यूमरेटर में dx 3 बाय, होगा, तो वो dt 3 होगा सर क्या? 3/x प्लस 2। ओ ये 3 है ना, सॉरी। तो ये 3 होने के कारण एक 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। थैंक्स। तो dx x माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस b k बाय r, अगर सम ऑफ पावर इवन हो। ऑड होने से मैं ये सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, सम गलत होगा, याद रखना। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नहीं सर, ठीक है।
हाँ सर हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री समाया हुआ रहता है। ये इंटीग्रेट करना है। तो ये सब में अब ये सब भी ट्रिक है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर sin 5x माइनस sin 3x का एक फॉर्मूला लगा लीजिए, क्योंकि ऑड सर इसी में क्यों लगाओगे। हाँ ये बात तुमने सही बोला, मगर बात क्या है कि वरना डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। मैं हाफ एंगल अभी लाना पसंद नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा ना कि 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2 एक्स कॉस a प्लस बी बाय 2, तो कॉस 4x डिवाइडेड बाय क्या नीचे यहाँ पे तुम्हें कोई फॉर्मूला दिख रहा है जो मैंने ब्रैकेट लगाया ग्रीन वाले में? cos 4x। cos 4x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो cos ट्वाइस थीटा था। तो ये cos x प्लस तुम बोलोगे सर बोर करते हो, ऊपर में कुछ कॉमन ले लीजिए। साइन ट्वाइस x को कॉमन लेने के लिए कुछ कर सकता हूं क्योंकि मुझे साइन x दिख रहा है। 2 sin x cos 2 साइन x cos x प्लस 2 साइन x cos 4x। क्या कॉमन लेके तुम्हें लग रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है? cancel। हाँ सर हाँ सर 2 साइन x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मुझे cos x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 4x dx, इसे और इसे कैंसिल करो तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना। हो गया? नहीं सर। हो गया। cos 8x माइनस cos 7x ट्रिक है रे, मैं फिर से कह रहा हूं। तो बोला आगे देखो, cos 8x माइनस cos 7x 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो माइनस 2 साइन cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था? -2 sin a plus माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, तो ये 15x बाई 2 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सब हाफ एंगल में है या नहीं? हाँ या ना? हाँ सब क्योंकि x बाई 2 के टर्म में है तो इसे भी मैं डिवाइडेड बाय 2 के टर्म में लिखना चाहता हूं, और सब क्योंकि साइन के टर्म में है तो मेरे पास एक फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो मैं ये नौटंकी कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है?
ये हिट एंड ट्रायल है, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये हिट एंड ट्रायल है। ये आर डी शर्मा का सम है, हाँ ये भी बोल दूं, ये आर डी शर्मा का सम है, मगर ऐसा ही सोचना होगा। तो ये 1 + 2 cos 5x को लिख सकते हो, cos 5x को तुम लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर 5x/2। अब देखो तुम क्या सोचोगे। तो इसीलिए तुम देखोगे कि ये 15x/2 5x/2 का कितना टाइम्स है, बोलोगे? 3. क्या sin 3 थीटा का कोई फॉर्मूला था? 3 sin Three sin. 4 sin square sin cube theta। तो ये वाला इसमें लगने से क्या बन जाएगा? 3 sin 5x/2 4 sin cube 5x³/2 sin x/2 डिवाइडेड बाय, अगर यहां तक तुम लोगों ने पेशेंस लिया है तो बस मुझे इतना बोलो कि क्या इससे कुछ कॉमन लेके दिल खुश हुआ? हाँ. हाँ नीट कैंसिल। कैंसिल। तो क्या छोड़ दूं? क्योंकि ये कैंसिल हाँ हो गया तो ये -2 को अगर अंदर लेके जाऊं तो साइन, तो 2 sin c sin d का एक फॉर्मूला था, cos c - d माइनस cos, तो cos c - d twice x cos c + d cos thrice x dx निकाल के देख लेना, हो जाएगा। लंबा सम है, मैं फिर से कह रहा हूं ट्रिकी है, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें, कुछ नहीं सिखा रहा हूं, अरे ऊपर कुछ सिखाया रे ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे एटलीस्ट कुछ मैंने नहीं सिखाया, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होगा। आगे चलूं? सर लिख लो।
हाँ सर। बोला, आगे चलता हूँ। एक टाइप है जिसमें तुम्हें अलग अलग करना होगा, मगर विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सम एक्सपेंशन। इससे अगर तुम अभी अलग अलग करोगे तो आंसर नहीं आएगा। लिखना है तो लिख लो पहले एक बार ये। आगे चलूं? सर अलग अलग अगर अभी करोगे तो आंसर नहीं आएगा। एक काम करता हूं, एक बार +1 ले लेता हूं और sin स्क्वायर एक्स -1। देखो इसका तो मेरे ख्यालों में मोटिवेशन बहुत है कि नीचे में क्या है, 1 + x² है। sin स्क्वायर एक्स -1 कुछ बन जाता है, क्या फायदा हुआ? x² + 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स dx। तो अगर मैं sec स्क्वायर एक्स वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? तो अब देखो यही सब चीजें तो याद रखना है। cos स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। और अब क्या करूंगा? अब अलग अलग करूंगा। ये अलग अलग है और ये इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल है। कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, कभी डिवाइड करना पड़ सकता है, कभी फलाना कर सकता है, कभी फुलाना करना पड़ सकता है। मगर अगर करोगे तो होगा, नहीं तो भैया मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वो टॉपिक है जो रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। और बड़ा ठीक है, कितना सुंदर आंसर आ रहा है। देखो tan f - tan इनवर्स दोनों ही आ गया, दिखने से ही सुंदर लग रहा है। आगे चलूं? हाँ सर। चलो इनवर्स ट्रिगो के कुछ सम्स जो एक्चुअली में इनवर्स ट्रिगो के, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन के सम्स कम ज्यादा, इंटीग्रेशन के सम्स कम होते हैं और रिडक्शन के सम्स ज्यादा होते हैं। प्रॉब्लम, साइन इनवर्स ऑफ √ओवर ऑफ x बाय a + x। अब देखो तुम्हारा मोटिवेशन है कि इस a + x को मुझे हटाना है √ओवर में। x के लिए तो स्क्वायर लेने से हट जाएगा। a + x तब हटता अगर मैं इसे a 1 + tan² लेता, क्योंकि ये 1 + tan² थीटा के फॉर्मूला में ये a sec² थीटा बन जाता। और तब अगर मैं √ओवर के अंदर लेता तो ये मेरे पास √a से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, sec थीटा आ जाता। तो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं x को क्या लूं, पुट x = क्या है, A1 8 tan स्क्वायर x a
और tan स्क्वायर। तो ऐसा सोचोगे ना, अरे a tan स्क्वायर थीटा, एक बार अगर x ले लिया तो dx क्या है, a ट्वाइस tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो I का वैल्यू क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x के बदले a tan स्क्वायर थीटा बाय a प्लस a tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या फायदा, साइन इनवर्स ऑफ a कैंसिल कर दोगे तो ऊपर tan थीटा नीचे sec थीटा और ये ट्वाइस a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कुछ अच्छा लगा, tan थीटा tan और sec को चेंज करोगे तो sin थीटा आ जाएगा। ट्वाइस a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, पहले तो ब्रेक करना होगा। हाँ, अब मेरे पास ये बना, ट्वाइस से बाहर आ गया, थीटा इंटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब देखो अब तक ये चीज मैंने बोर्ड में नहीं कराया था। अकेला tan थीटा का इंटीग्रेशन बहुत टफ है, और अकेला sec स्क्वायर थीटा को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो थीटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन लंबा हो जाएगा। क्या tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा मिलके डिफरेंशिएशन को आसान करेगा, तुम्हें ये सोचना होगा। क्या tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा मिलके डिफरेंशिएशन को आसान करता है। अगर मैं tan थीटा को z ले लूं तो dz का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और तब ये मेरे पास आ जाएगा tan थीटा के बदले z और इसके बदले dz, मतलब z स्क्वायर बाय 2, मतलब tan थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि इस पूरे का इंटीग्रेशन आसान है, इसलिए ये v का काम करेगा और ये u का काम करेगा, और ये तुमने इंटीग्रेशन v d निकाल लिया है यहाँ पे। तो अब मुझे फॉर्मूला क्या होगा तब, ट्वाइस से u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, v को इंटीग्रेट मतलब ये पूरे का इंटीग्रेशन, और क्या मिला, tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू d थीटा। क्या फायदा, तो आई से इंटू थीटा, आगे तो तुम लोग डाल देना यार वैल्यू, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अलग अलग करने से आ जाएगा नहीं। हाँ ये अब मेरे पास पेज भी नहीं है, नेक्स्ट पेज में मुझे जाने का मन भी नहीं है, लिखना है तो लिख लो।
चलूं आगे? हाँ हाँ सर। चलो, तो एक्चुअली में 3 थ्योरी है, मतलब 3 टाइप के सम्स होते हैं। एक होता है x बाय a प्लस एक्स। तुमने ये a प्लस एक्स देखा, तुम्हारे दिमाग में आया कि तुम x को लोगे। x बाय a माइनस एक्स क्या लोगे? a माइनस एक्स और साइन स्क्वायर, a साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो। x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। x बाय x माइनस से क्या लोगे? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 a सेक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या मोटिवेशन है? मैं बार बार कह रहा हूँ, सेक्स स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंगल टर्म में बन जाएगा, और ये तो अभी हमने ऊपर देखा है, इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो आज का क्लास तुम्हें बाकियों क्लास से अच्छा लगा होगा, ठीक है, मगर वही वाली बात है। ठीक है, आज के क्लास से तुम्हें ये पता चला होगा, ठीक है, मतलब इसका मतलब कि बोर्ड लेवल में ज्यादा इधर उधर नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है। मगर इंटरेस्टिंग तभी जब तुम भैया बोर्ड लेवल सीख पाओगे, तभी एंट्रेंस लेवल इंटरेस्टिंग लगेगा, वरना तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें इंटरेस्टिंग ये चीज लगेगा। चलो आगे चलते हैं। मगर कभी कभी तो ऐसा भी सम होता है जहां पे तुम्हें केवल इनवर्स ट्रिगो का रिडक्शन करना होता है। और तुम बोलोगे सर रूट के अंदर रूट है, क्या लोगे? नहीं, पहले लिख लो इस सम को आराम से। आगे चलूं? हाँ सॉरी, मैं तो सॉरी, देखो मैं भी भूल गया कि मुझे लगा कि मैं तुम लोग को वो दे रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ 1 प्लस रूट एक्स, अभी मैंने ऊपर कुछ बोला था, क्या लोगे तब? tan थीटा, tan थीटा, मतलब देखो वही थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मतलब रूट एक्स को क्या लोगे, मुझे ये बोलो। tan स्क्वायर, ठीक है, तो रूट एक्स को tan स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ, तो एक्स को, मैं जानता हूं इसका डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा होगा, तो मैं इसलिए पहली बार एक गलत चीज कर रहा हूं, मगर ऑब्जेक्टिव सम में हम लोग कर सकते हैं। मैं dx को रिप्लेस नहीं करूंगा, मुझे जरूरत पड़ा तो मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा। tan 2 tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, मतलब 1 प्लस
tan square theta minus 1 by root over of 1 plus tan square theta plus 1। मैंने इसे रिप्लेस नहीं किया। तुम बोले कि सर स्कूल में मार्क्स कटेगा, ये स्कूल का सम भी नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़ा तो मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। 2 जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर आपने मॉड नहीं दिया, यही तो प्रॉब्लम है रे, यही तो प्रॉब्लम है किताबों में, मगर क्या करोगे। 1 माइनस कॉस और साइन, कॉस में चेंज कर दो। क्या कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? सर 2 sin square x by 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 dx। एकदम गलत काम कर रहा हूँ dx, मगर मैं कह रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए कर रहा हूँ। क्या फायदा? साइन 2 2 कैंसिल, tan थीटा बाय 2 dx। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? tan 2 इंटू थीटा बाय 2 dx कैंसिल हो गया। क्या बच गया? tan थीटा dx। सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत पड़ेगा या tan थीटा का ही वैल्यू डाल दोगे? ठीक है, क्योंकि तुमने तो डाला ही ना, तुमने tan स्क्वायर थीटा को रूट x लिया, तो tan थीटा का वैल्यू to the power x टू द पावर 1/4। तो ये x टू द पावर 1/4 dx, खेला खत्म। तो आया समझ में? तो कभी कभी तुम्हें ऐसा भी सम मिल सकता है जहां पे रिडक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होता है, ना कि इंटीग्रेशन का होता है। लिखना है तो लिख लो आराम से, टेक योर टाइम। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। आगे चलूं? हाँ सर।
चलो तुमने कभी ऐसा सम देखा था जिसमें एफ ऑफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स था? तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, e टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। मत तुम्हें कभी ऐसा भी तो दिया जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स के साथ एफ डबल डैश एक्स दे दे, मतलब बीच में कुछ चीज गायब कर दे। तो तुम जानते हो कि तुम इसको तब अगर अलग अलग करके लिखोगे तो क्या तुम इसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो एफ डैश एक्स? और कभी कभी हो सकता है कि ये तुम्हें एक दो बार, चार पांच बार भी इंट्रोड्यूस करना पड़े, एफ डबल डैश नहीं हो गया, एफ चार बार हो। अब मैं अगर इससे अलग अलग कर दूंगा तो क्या फायदा होगा? क्या दो बार फॉर्मूला लगेगा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब छोटा माइन्यूटली चेंज होता है बोर्ड और एंट्रेंस में। तो हेंस इस वाले में जो फॉर्मूला लगेगा एफ ऑफ एक्स के लिए लगेगा, मगर ये एफ डैश एक्स के लिए लगेगा। तो हेंस e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस, इसके लिए क्या, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम करवाता हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ln ऑफ ln x प्लस 1 बाय ln का होल स्क्वायर dx, सब ln के टर्म में है। सम को एक बार लिख लो, सब ln के टर्म में है। क्या कुछ याद आ रहा है? बोर्ड लेवल में कुछ बोला गया था? ln x को t ले लीजिए। ln x को t लेने से x e टू द पावर t हो जाएगा और dx e टू द पावर t dt हो जाएगा। तो ये क्या बना? ln t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dx के बदले e टू द पावर t dt। e टू द पावर t को बाहर ले आता हूं, ln t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। अब मुझे बोलो ln t का डिफरेंशिएशन 1 by t। गायब है एल्गोरिथम। तो गायब है एल्गोरिथम क्या बोलता है? ln t के साथ 1 बाय टी ले आओ और माइनस 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन। अलग अलग कर देता हूं, क्या अच्छा लगा? हाँ सर। ये अगर हाँ, एफ सर। ऑफ टी है तो ये एफ डैश टी है, ये अगर एफ ऑफ टी है तो ये एफ डैश टी है। इसलिए फॉर्मूला क्या लगा? e टू पावर टी ln t माइनस e टू द पावर 1 बाय टी प्लस सी। खिला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो।
प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तुम नेट में सर्च करोगे तो नेट में ये कहा जाता है कि इंडेफिनिट के ज्यादा सम्स एंट्रेंस में नहीं आते हैं, एकदम सही बात है। मगर वहां पे एक चीज भूल कहा जाता है कि अगर ये नहीं सीखोगे तो इसके बाद वाले सम जो ज्यादा आते हैं वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जब मैं कहता हूं बंदे को कि थोड़ा इंडेफिनिट में टाइम देना, एक क्वेश्चन आता है कि सर कितना सम आता है, ज्यादा सम तो आता नहीं है। और जब वो सम आ जाता है तब मुझे समझ में आ जाता है कि ठीक है, इसका मतलब है कि इसे यूट्यूब वाला वायरस ने कैच कर लिया है, मतलब ये बर्बाद होने जा रहा है। एक बार जब ये आ जाता है कि सर, क्योंकि ये अल्फाबेट्स है, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम फंक्शन में ये नहीं देख रहे थे कि फंक्शन का कितना सम आता है, हम ये नहीं देखते हैं फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन एक बेसिक चीज है। हाँ, जब हम रॉस थ्योरम करते हैं तो हम देखते हैं कि रॉस थ्योरम के अरे ज्यादा सम्स नहीं आते हैं। आगे चलूं? हाँ। मगर इसमें थोड़े टिपिकल सम्स भी आते हैं, मैं ये भी बता दूं। हाँ, कि ऐसा हर समय चीजें तुम्हें ऐसा फील होगा, जैसे ये सम भी मुझे कभी मिला है कि e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 dx। नीचे मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले सम लिख लो एक बार, थोड़ा टाइम देता हूँ, ठीक है, 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, सम लिख लो एक बार, सम को एब्जॉर्ब कर लो, सम क्या है, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलता हूं। क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स टू द पावर 4 है, तो मैं बस बता रहा हूं कुछ। हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूं कि तुम बस मेरा वीडियो देखोगे और उसके बाद लगेगा कि झटझट करके सम बना पाओगे, वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होता है। अब ये क्यों किया? क्योंकि फायदा ये हुआ, अब मैं बता रहा हूं, ये लिख के ये फायदा ये हुआ कि मैं देख रहा हूं कि इसमें मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है। तो अगर मैं अलग अलग कर दूं अभी केवल यहीं पे, तो स्क्वायर के साथ ये होगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2। अच्छा, अब मैं एक बेसिक चीज दिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स क्या होगा? -1/2 1 बाय एक्स 3/2। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 3/2 क्या होगा? -3/2 5/2। देखो तुम्हें यहाँ पे 5/2 दिख रहा है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 3/2 है, तो बीच में कुछ गायब है। क्या गायब है? 3/2। मैं बस ये जो गायब कह रहा हूं, ये मैं केवल पावर के टर्म में बोल रहा हूं कि 1/2 के बाद 3/2, उसके बाद 5/2, उसके बाद 7/2, ऐसे जाना चाहिए था। मगर ये रूट एक्स नहीं है, ये 1/, तो इसलिए मुझे इसे एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेना है सही तरीके से कि गायब क्या हो रहा है। तो अगर चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे तो -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, मगर फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, 2 कैंसिल करो तो -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो क्या ये यहां पे आ पाएगा? आप इसे यहां पे ले आता हूं, -x/, तो ये लाके क्या फायदा हुआ? +x/,
अब मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कहा था ये ट्रिक है। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आपने ऊपर में माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर नहीं किया। ओ सॉरी, वही तो जरूरी था, पूरा सम में गड़बड़ कर दिया ना, तभी तो आंसर आएगा। बता, ये जरूरत है, बाकी सब को वही चीज है, बस मुझे ये देखना है। ये गड़बड़ मैंने कर दिया। मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो मैंने +1 बनाया, तो +1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मिलेगा। तो ये e⁻x अब सही है -2x²। तो ये तुम्हारे पास x² + 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 1 माइनस 2x², 5/2 dx। इसीलिए आंसर नीचे आ भी, मुझे भी अजीब लग रहा था कि ऊपर क्यों खाली हो गया। इसे कैंसिल करो, थैंक्स। लॉजिक सेम है। हाँ, e⁻x अलग अलग करोगे तो √1 + x² प्लस, चलो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने देखा था, फिर से लॉजिक अभी भी वही है। हाँ, 5/2। तो √ओवर का डिफरेंशिएशन गायब है, गायब है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करो। अभी हमने देखा -x/√ओवर ऑफ -x/1 + x² 3/2, तो +x/1 + x² 3/2 प्लस 1 - 2x² 1 + x² 5/2। अब बोलो क्या फायदा, क्या फायदा, मतलब मैं वो मुंह जबानी बोल रहा हूँ। हाँ, इस वाले में क्या हो रहा है, अगर तुम इसको f(x) लोगे तो ये f' होगा। हाँ, और अभी क्लास के बाद करके देखना है तो देख लेना, जरूरत नहीं है। ये अगर g(x) लोगे ना, तो दूसरा वाला क्या आएगा, बोलो। g'। जरा बोल दो, क्योंकि वो मैंने गड़बड़ कर दिया था ना, तो इसीलिए बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। g(x) तो ये g'(x), तो इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें और इसमें, इसमें f(x) रहेगा और इसमें क्या, बोलो, g(x). क्योंकि फॉर्मूला क्या था, e⁻x f(x), तो f(x) प्लस e⁻x g(x) प्लस c, तो हेंस e⁻x 1। तुम बोलोगे सर इसमें इतना मजा नहीं आया, मैं भी मानता हूँ, एक तो मैंने गलती भी कर दिया और थोड़ा लैम्डी भी था, मगर मेरे लिए सिखाना इंपॉर्टेंट था। हाँ, जो चीज मैंने लिखा है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, √x के डिफरेंशिएशन में 3/2 मिलता है और 3/2 के डिफरेंशिएशन में 5/2 मिलता है। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि ये तो रूट है मगर ये 5/2 है, तो बीच में एक चीज गायब है। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी चलता है मगर बोर्ड लेवल में नहीं चलता है। एक टाइप है जिसमें हम जानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ dx को तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो मैं डिफरेंशिएट करके कभी कभी क्या कर सकता हूं, कंपेयर करके आंसर निकाल सकता हूं इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रॉब्लम फाइंड a and b if integration of 3e to the power x minus 5e to the power minus x by 4e to the power x plus 5e to the power x minus dx is equal to ax plus b log e of 4e to the power x plus 5e to the power minus x plus c। चलो नो डाउट तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तुम बोलोगे सर तरीका क्या है, ठीक है वो इसके बाद बताता हूं, क्योंकि सर स्कूल में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है बताऊंगा। मगर अभी देखो मेरा कहना है कि अगर मुझे ये निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, कह रहा है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या बनेगा, क्या ये इंटीग्रेशन साइन खत्म नहीं हो जाएगा? और लॉग का तो डिफरेंशिएशन आसान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड टू रिमूव इंटीग्रेशन। तो वो इंटीग्रेशन नहीं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का सम बन जाता है। तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो ए का डिफरेंशिएशन ए, लॉग का डिफरेंशिएशन, और फिर चेन रूल लगेगा तो इसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो सुनाई दे रहा है? बस सुनाई नहीं, अच्छा भी लगेगा। ये और ये कैंसिल कर दो, सजा लो। 4a प्लस 4b e टू द पावर x प्लस 5a माइनस 5b, क्या दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो? हाँ सर। तो अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो क्या फायदा होगा? e टू द पावर x को कंपेयर करो और 5a माइनस 5b को कंपेयर करो। तो हेंस a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, वही तो चाहिए था। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये एक एल्गोरिथम है जो इंडेफिनिट में कई बार लगा सकते हो जब पास्ट ईयर आर्काइव करोगे तो। पर मैं फिर से कह रहा हूं, पहले एनसीआर, तुम बोलोगे सर डीपीपी में बहुत सम है, आपके सीट में बहुत सम है, और मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि यहाँ पे तुम लोग डायरेक्टली पास्ट ईयर बोर्ड का भी आर्काइव कर पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें पहले एनसीईआरटी के सम्स को तो मिनिमम करना होगा। तो तुम लोग पहले एनसीईआरटी के सम्स को करो, मतलब इंटीग्रेशन में टाइम दो। ठीक है, ये पहला और लास्ट टॉपिक है जहां पे बोर्ड लेवल इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर बोर्ड में तुम अगर एनसीईआरटी नहीं बनाओगे तो तुम चीजों को नहीं कर पाओगे। उस चीज को समझोगे तो बेटर है। बार बार एक ही लैंग्वेज बोल रहा हूं आज। लिखो इसे एक बार। हाँ, मैं टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। हाँ।
आगे चलूं? हाँ सर। अच्छा, एक चीज याद रखो ना, कभी कभी तुम्हें लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन दिखेगा। हाँ, लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन दिखने के कारण काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस कल हम लोगों ने किया, तो हम डायरेक्टली करते हैं। तो मॉड एक्स का एक डिफरेंशिएशन था, मॉड एक्स बाय एक्स, अगर एक्स जीरो नहीं है, मतलब सिग्नम में। हाँ, अगर एक्स जीरो है तब तो ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो चेन रूल में अगर मैं लॉग मॉड एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड एक्स, और फिर मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स बाय एक्स। मैंने चेन रूल लगाया रे, यही लगेगा ना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय मॉड एक्स फिर मॉड एक्स, तो कैंसिल होके 1 बाय एक्स आ जाता है। इसलिए y अगर कभी तुम्हें लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मिले, तो अगर तुम इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो मॉड के बारे में चिंता मत करना, डायरेक्टली 1 बाय एक्स ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि उसमें चेन रूल लगेगा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो सर आप ये बता क्यों रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल में अगर तुम्हें ये सम कभी पास्ट ईयर में दिख जाए, 3 sin x plus 2 cos x divided by 3 cos x plus 2 sin x dx is equal to ax plus b times of ln of 2 sin x plus 3 cos x plus c। तो क्या करोगे? यहां पे भी वही करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब मॉड का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें सिखा दिया है, इसलिए ये होगा 3 sin x plus 2 cos x divided by 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी, मॉड का चिंता मत करो, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। लिखना है तो लिख लो, अब एलसीएम लेके कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। वो तुम लोग का काम है, तुम बोलोगे सर छोड़िए। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, रूट ओवर हो सकता है, मॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। कांस्टेंट निकालने में कई बार ये वाला काम हम लोग कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है कांस्टेंट निकालने में। आगे चलूं? नहीं सर। हो गया। चलो चलो आगे चलता हूँ, 2 मिनट रुको। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस तो जानते थे, करवाया था कि अगर तुम्हें कभी मैंने 3 प्लस साइन ट्वाइस एक्स पूछ दिया और साथ में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दे दिया dx के साथ, तो साइन ट्वाइस एक्स को क्या लिखोगे? क्योंकि तुम साइन ट्वाइस एक्स को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है
तो तुम्हें नेगेटिव का भी जरूरत पड़ेगा। इसलिए आई को तब तुम लिख सकते हो 3 प्लस साइन ट्वाइस एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कुछ नहीं किया, साइन ट्वाइस एक्स को ये लिख दिया। क्यों ये लिख के क्या फायदा हुआ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो मेरा कहना है कि मुझे नेगेटिव वाला भी चाहिए पॉजिटिव भी वाला चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्विंस। मतलब तुम्हें दोनों ही चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम नेगेटिव वाले को cos x माइनस साइन एक्स को t ले लेते हो तो dt का वैल्यू सर फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया। सुनने में आप हाँ ठीक है। अब दिख भी रहा होगा नहीं क्या, नहीं सर, फ्रीज दिख रहा है। अब दिखा, सर हाँ सर। चलो। तो अब मेरा कहना है कि तुमने क्या लिया, मैंने cos x माइनस साइन एक्स को इसलिए नेगेटिव लिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव था। तो वैसे ही अगर मैं कहूं कि ये cos x माइनस साइन एक्स dx होता, तो अगर ऊपर मुझे नेगेटिव मिल ही गया तो साइन ट्वाइस एक्स का कौन सा वैल्यू लेता, ये वाला। क्योंकि मुझे अगर ऑलरेडी नेगेटिव मिल चुका है तो मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए बोलो, पॉजिटिव। मतलब ये कौन से टाइप में गिरता है, ये उस टाइप में गिरता है जहां पे तुम्हें 5 साइन एक्स साइन ट्वाइस एक्स के साथ तुम्हें साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स डीएक्स मिले। तब ऐसे में तुम क्या करते हो, तुम साइन ट्वाइस एक्स को या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखते हो, नहीं तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखते हो। अब ये डिपेंड करता है, इसे ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों चाहिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं,
नहीं सर। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है लिख लो। थोड़ा सा खींचूंगा हाँ क्लास को, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि ट्विंस है तो ट्विंस को खत्म ही कर दूं। चलो पीछे पीछे होगा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। सुनने में आ रहा है? अब छोड़, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ अलजेब्रिक ट्विंस, छोड़ दो ठीक है, फिर ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा था, छोड़ दो, आज का क्लास यहीं पे छोड़ देता हूँ, भेजता हूँ। चलो हाँ सर। ठीक है, चलो चलो।